Hello my dear students, you are welcome to my YouTube study channel Study with Mr. SS। आज हमने ऑनलाइन स्टडी के लिए एक YouTube चैनल तैयार किया है जिसमें आपको इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल्स मिलते रहेंगे। कृपया आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, हमारा इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना, चेंज करना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वॉइस क्या होता है। व्हाट इज़ वॉइस? द वॉइस शोज वेदर सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन और द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। वॉइस का मतलब है कि सब्जेक्ट वास्तव में खुद कार्य करता है या फिर किसी अन्य के द्वारा किए गए कार्य को ग्रहण करता है। यही जानना, यही बताता है वॉइस। एग्जाम्पल लेते हैं। एक्टिव वॉइस, मोहित राइट्स ए लेटर। इस वाक्य में मोहित सब्जेक्ट कोई काम करता है और लिखने का काम करता है। पैसिव वॉइस में इस प्रकार से होगा, ए लेटर इज़ रिटन बाय मोहित। इस वाक्य में सब्जेक्ट ए लेटर पर ही कोई काम होता है। काइंड्स ऑफ वॉइसेस, वॉइसेस कितने प्रकार के होते हैं? वॉइसेस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस सक्रिय होना, अर्थात सब्जेक्ट का सक्रिय होना। When the subject of the verb acts, the verb is said to be active voice। अर्थात जब सब्जेक्ट खुद सक्रिय होकर के कार्य करता है तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जब क्रिया का सब्जेक्ट स्वयं कार्य करे तो एक्टिव वॉइस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, रवि लर्नड ए लेसन, ललिता इज बाइंग ए बैग। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस फॉर्म का अर्थ है निष्क्रिय होना। When the subject of the verb receives the action, the verb is said to be in passive voice। वाक्य में जब सब्जेक्ट स्वयं निष्क्रिय रहता है और वर्ब के अनुसार कार्य किया जाता है तो पैसिव वॉइस होती है। फॉर एग्जाम्पल, पैसिव वॉइस, ए बुक इज परचेज्ड बाय मोहित। सेकंड एग्जाम्पल, ए लेटर वाज रिटन बाय रवि। हाउ टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस में किस प्रकार से हम परिवर्तित करते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में? तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एक चार्ट है। इस चार्ट में जो मुख्य मुख्य परिवर्तन एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय किए जाते हैं उनको दिखाया गया है। आप देख पा रहे होंगे चेंजेस इन पैसिव वॉइस। तो सबसे पहला जो चेंज है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस करते हैं। दूसरा मुख्य परिवर्तन है ये है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, और उससे पहले हम ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई लगाएंगे और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हेल्पिंग वर्ब अवश्य लेंगे। मिससेलेनियस वर्ड्स में भी परिवर्तन। अब हम देखते हैं पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में। तो एक एग्जांपल लेते हैं, राम किल्स ए स्नेक। इसमें आप देख रहे हैं कि पहले स्थान पर जो राम वर्ड है ये सब्जेक्ट है। सेकंड जो पोजीशन है उस पर किल्स वर्ड है, ये वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगा है। और तीसरे स्थान पर जो वर्ड है वो है ए स्नेक, ये ऑब्जेक्ट है। अब हम पैसिव वॉइस बनाते समय अ स्नेक ऑब्जेक्ट को पहले स्थान पर लेंगे, अ स्नेक। और क्योंकि हमने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किल्स में किल प्लस एस, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगाया, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस होने के कारण हम देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम इज लेंगे और प्लूरल है तो आर लेंगे। आई होने पर एम लिया जाएगा। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि अ स्नेक एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज लेंगे सहायक क्रिया, और किल की थर्ड फॉर्म किल्ड, और बाई राम यानी ऑब्जेक्ट से पहले बाई प्लेस करेंगे। इस तरीके से हमारा पैसिव वॉइस बनेगा, अ स्नेक इज किल्ड बाई राम। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कुछ स्टेप्स जो हमने ऊपर देखे हैं उनको ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो पहला जो स्टेप है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। सेकंड स्टेप में
एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जाता है। थर्ड स्टेप में देखते हैं पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग होता है। फॉर एग्जांपल ए स्नेक इज किल्ड बाय राम। स्टेप फोर्थ, पैसिव वॉइस में वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। टेंसेस ऑफ द वर्ब इज नॉट चेंज्ड, ओनली इट्स फॉर्म चेंज्स। हाइडेस्ट टेंस ऑफ द वर्ब रिमेन्स द सेम, अर्थात वर्ब का टेंस नहीं बदलता है बल्कि वर्ब की फॉर्म ही बदलती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। फिफ्थ स्टेप में देख रहे हैं कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, स्टेप फोर्थ में देखिए वेग सब्जेक्ट्स जैसे समवन, समबडी, एवरीबडी, एवरीवन, पीपल आदि को पैसिव वॉइस में छोड़ दिया जाता है क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, इसलिए इनको छोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जांपल समवन ब्रोक द विंडो, इसको पैसिव वॉइस में इस प्रकार से बनाएंगे द विंडो वाज ब्रोकन। अब समवन जो सब्जेक्ट है अनइम्पोर्टेंट होने की वजह से हम इसको छोड़ देंगे। अब चेंजेस इन हेल्पिंग वर्ब एंड द फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते समय किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में परिवर्तन आते हैं उसको एक चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है। आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। इसके लिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने ऊपर एक टेंस लिया है राम किल्स अ स्नेक। चेंजिंग इन टेंसेस वर्ब इन पैसिव वॉइस। और लेफ़्ट साइड में हमने टेंसेस लिए हैं और राइट साइड में अलग अलग कॉलम के अंदर 4 कॉलम हैं। इनमें सबसे पहले हमने सिंपल टेंस लिया है, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट टेंस लिया है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिया है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले प्रेजेंट टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लेंगे। जैसे इसी टेंस को राम किल्स अ स्नेक, इसको लेते हुए बनाएंगे तो राम द स्नेक इज़ किल्ड बाय राम, इस प्रकार से हो जाएगा। एम किल्ड, आर किल्ड, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर किल्ड हो जाएगा और आई होने पर एम किल्ड हो जाएगा और सिंगुलर नाउन होने पर इज किल्ड हो जाएगा। ऐसे ही कंटिन्यूस टेंस में लेंगे तो जब चेंज करेंगे तो बीइंग लगेगा। स्टूडेंट्स, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इज बीइंग किल्ड, एम बीइंग किल्ड, आर बीइंग किल्ड। ऐसे ही परफेक्ट टेंस में जब हम परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं तो हैज़ बीन किल्ड, यानी बीन जो टू बी की थर्ड फॉर्म है बीन, इसका प्रयोग करेंगे हैज़ बीन किल्ड, हैव बीन किल्ड। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसलिए क्रॉस लगा है इसमें। अब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट टेंस में इसी टेंस को अगर लेते हैं तो वाज किल्ड, वर किल्ड होगा और ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लेंगे वाज बीइंग किल्ड हो जाएगा, वर बीइंग किल्ड होगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन किल्ड ही होगा। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। फ्यूचर सेंटेंस, फ्यूचर टेंस में हम फ्यूचर सिंपल टेंस जब लेंगे तो विल बी किल्ड, शैल बी किल्ड। और कंटिन्यूस टेंस का जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा विल हैव बीन किल्ड, शैल हैव बीन किल्ड। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। चेंज ऑफ प्रोनाउंस, सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे। इट को इट में बदल देंगे, इट का इट रहेगा और राम का राम, यानी अगर सब्जेक्ट के स्थान पर किसी व्यक्ति का नाम है, पर्सनल प्रोनाउन है तो उसका नाम वैसे के वैसे ही रहेगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर। फॉर एग्ज़ाम्पल वी लाइक्ड हिम, इसको पैसिव वॉइस बनाते समय ही इज़ लाइक्ड बाय अस हो जाएगा। वी लाइक्ड हिम, इसको इस प्रकार से हम बनाते हैं। हिम ऑब्जेक्ट के स्थान पर हिम है, इसको सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो क्या बनेगा, ही बनेगा। और क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल है, इसलिए यहाँ हम जो सहायक क्रिया लगाएंगे वाज लगाएंगे। ही वॉज लाइक, क्योंकि लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड ही रहेगी। ही वॉज लाइक्ड बाय अस, विकास हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। इस तरीके से हम इस पैसिव वॉइस को बनाएंगे। वी लाइक्ड हिम बनेगा ही वॉज लाइक बाय अस।
सिंपल असर्टिव सेंटेंसेस। इस प्रकार की जो सेंटेंस है उसमें पहला काम है तो टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को पहचानना। इट कम्स बिफोर वर्ब इन ए सेंटेंस। जो सब्जेक्ट है वो हमेशा ही वर्ब से पहले आता है। सेंटेंस स्टार्ट्स विद ए सब्जेक्ट, और सेंटेंस सब्जेक्ट से भी स्टार्ट हो सकते हैं। इस प्रकार के हम इसकी पहचान रखेंगे। फॉर एग्जांपल एक्टिव वॉइस, राम राइट्स ए लेटर। अब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो राम सब्जेक्ट हो गया, राइट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ए लेटर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट प्लेस पर लेके आएंगे। लेटर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने से प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, इसलिए इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे। अ लेटर सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके लिए इज लेंगे। अ लेटर इज राइट की थर्ड फॉर्म, राइट्स की थर्ड फॉर्म रिटन। राम को ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस करने से बाय राम। ए लेटर इज रिटन बाय राम। इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक एग्जांपल लेते हैं। राम इज राइटिंग ए लेटर। राम सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग मेन वर्ब, और ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। अब सबसे पहले हम देखते हैं अ लेटर ऑब्जेक्ट को एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट प्लेस करेंगे। अ लेटर, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। अ लेटर इज बीइंग, क्योंकि वर्ब की आईएनजी जब फॉर्म लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इज राइटिंग आ गया, इसलिए इसके लिए हम बीइंग, BEING बीइंग लेंगे। बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे V3। A letter is being written by राम। इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। एग्जाम्पल, राम हैज़ रिटन ए लेटर। राम सब्जेक्ट है, हैज़ रिटन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने से वर्ब हो गई। ए लेटर ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम ए लेटर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। अ लेटर, जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल्स है, हम इसमें सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ बीन, हैव बीन लेंगे, क्योंकि ए लेटर सिंगुलर नाउन है, इसलिए हैज़ बीन लेंगे। ए लेटर हैज़ बीन, थर्ड फॉर्म रिटन की रिटन ही रहेगी। हैज़ बीन रिटन बाय राम। इस तरीके से पैसिव वॉइस बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही हैज़ रेड ए बुक। ए बुक ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, हैज़ रेड वर्ब है। तो सबसे पहले हम ए बुक को सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस करेंगे, लिखेंगे ए बुक हैज़ बीन रेड बाय हिम। ही का हिम हो जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का एग्जांपल लेते हैं। राम रोट ए लेटर। सब्जेक्ट राम है, रोट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ए लेटर इज ऑब्जेक्ट। अब हम इसको इस प्रकार से चेंज करेंगे। सबसे पहले ए लेटर पास्ट सिंपल होने से हेल्पिंग वर्ब वाज लेंगे। ए लेटर सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है, इसलिए वाज। ए लेटर वाज, रोट की थर्ड फॉर्म रिटन, वाज रिटन बाय राम। ए लेटर वाज रिटन बाय राम। सेकेंड एग्जाम्पल, सी कुक्ड द फूड। सी सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन, कुक्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, द फूड इज ऑब्जेक्ट। द फूड फर्स्ट प्लेस पर लेंगे। द फूड
was cooked by। अब सी को हम हर में बदल देंगे, जैसा कि प्रोनाउन के चेंजेज में आपने देखा, सी को हर कर देंगे। द फूड वाज कुक्ड बाय हर, इसका पैसिव वॉइस बन गया। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल है राम वाज राइटिंग अ लेटर। आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ए लेटर है, राम सब्जेक्ट है, वाज राइटिंग इसका कंटिन्यूस फॉर्म वर्ब का। ए लेटर सिंगुलर नाउन होने से वाज लगेगा। ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय राम। तो इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बन गया, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय राम। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, शी वाज कुकिंग द फूड। द फूड ऑब्जेक्ट है, इसको पहले स्थान पर लेंगे। द फूड सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट होने से वाज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। द फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय हर। इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका एग्जांपल लेते हैं, राम हैड रिटन ए लेटर। ए लेटर ऑब्जेक्ट है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट राम है। अब इसको पैसिव वॉइस में बनाते समय ए लेटर पहले स्थान पर प्लेस करेंगे। हैड बीन, बीन इसमें टू बी की थर्ड फॉर्म लगेगी। ए लेटर हैड बीन, रिटन की थर्ड फॉर्म रिटन ही रहेगा बाय राम। राम को ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस करने से पहले बाय लगाएंगे, तो पैसिव वॉइस बन गया, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय राम। सेकंड एग्जांपल, दे हैड प्लेड ए गेम। ए गेम ऑब्जेक्ट है, इसको पहले स्थान पर प्लेस करेंगे। ए गेम हैड बीन प्लेड बाय देम। तो इसका पैसिव वॉइस हो गया। सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस शैल और विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट एग्जांपल, राम विल राइट ए लेटर। ए लेटर ऑब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट हो गया, विल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हेल्पिंग वर्ब, विल राइट। ए लेटर will be written by राम। तो ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। सेकंड एग्जांपल, शी विल रीड ए बुक। ए बुक सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, विल बी रेड बाय, सी का हर हो जाएगा, बाय हर। ए बुक विल बी रेड बाय हर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस शैल विल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है एक्टिव वॉइस में। फर्स्ट एग्जांपल, राम विल हैव राइट ए लेटर। ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको हम पहले स्थान पर लेंगे। ए लेटर विल हैव बीन written by राम। A letter will have been written by राम, इसका पैसिव वॉइस हो गया। She will have cooked food। फूड ऑब्जेक्ट है, इसको हम पहले स्थान पर लेंगे। Food will have been cooked बाय हर, सी का हर हो जाता है। फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय हर, इसका पैसिव वॉइस हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मॉडल्स वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे।
तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं उसका पैसिव वॉइस में हम बी का प्रयोग करते हैं। बी के आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। एक्टिव वॉइस, राम कैन राइट ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको पहले स्थान पर प्लेस करेंगे। ए लेटर, कैन मॉडल है, इसको मॉडल के स्थान पर ही वैसे के वैसे रहेगा, ये कोई चेंज नहीं होगा। ए लेटर कैन बी रिटन बाय राम, इस तरीके से पैसिव वॉइस बन गया। सेकंड एग्जांपल देखिए, राम मे राइट ए लेटर, ए लेटर, अ लेटर मे बी रिटन बाय राम। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, राम माइट राइट अ लेटर, a letter might be written by Ram. Fourth example, Ram must write a letter. Must modal है इसमें। A letter must be written by राम, ये पैसिव वॉइस हो गया। पांचवा एग्जाम्पल देखिए, फिफ्थ एग्जाम्पल, राम विल राइट ए लेटर, अ लेटर विल बी रिटन बाय राम। सिक्स्थ एग्जाम्पल, राम वुड राइट ए स्टोरी, इसमें पैसिव वॉइस में बनाते समय ए स्टोरी, राम वुड राइट ए स्टोरी, अ स्टोरी वुड बी रिटन बाय राम। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हम मॉडल्स वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। मॉडल्स अपने स्थान पर वैसे के वैसे ही रहेगा, उसी स्थान पर, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन मॉडल के जस्ट आफ्टर बिल्कुल बाद में हम बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। इस तरीके से हम मॉडल्स वाले टेंस का बड़ी आसानी से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ बेसिक टॉपिक्स पैसिव वॉइस बनाने के लिए, से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, जिसकी मैंने आपको जानकारी दी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कुछ विशेष जानकारी के साथ, जो बाकी टॉपिक्स रह गए हैं उनके साथ।